सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी लेट हो गई तो मैंने सोचा मैं सीधा टू डू लिस्ट से स्टार्ट करती हूँ। सो यार लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बताती हूँ जीके में मेरे को डांस एंड एक्सपोनेंट के करने थे। पॉलिटी में मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूँगी बुक से। इकोनॉमिक्स में मेरे 3-4 बचे हैं वो करूँगी। रीजनिंग में मेरे को प्रैक्टिस करने हैं चैप्टर वाइज। इंग्लिश में वोकैब करूँगी एंड रूल्स करूँगी एंड मैथ्स में कुछ लेक्चर्स मेरे बाकी है वो मैं करूँगी एंड प्रैक्टिस करूँगी। सो या लेट्स बिगिन टुडे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे मैथ से। मैं बोलूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये बताते हुए कि अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी कंडीशन मैथ्स में कितनी बुरी थी। बट अभी मैंने अपने शेड्यूल में कुछ कुछ चेंजेस करे हैं, तो मतलब वो चेंजेस मेरे को थोड़े बहुत रिजल्ट तो दे रहे हैं। मतलब मैं खुश हूँ उस रिजल्ट से ही। मैथ्स में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए। मैं मैथ्स को अभी ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। तो यार सबसे पहले लेक्चर किया मैंने। 4 करने थे मेरे को पर 3 ही किया मैंने, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली बैठने पर ना थक जाता है इस वजह से। सो अभी सिर्फ मैथ्स का लेक्चर करेंगे एंड बाकी सारा बाकी है तो वो मैं थोड़ी देर में करूँगी। अभी फर्स्ट सिटिंग में तो इतना ही करते हैं, क्योंकि फ्रेश रहती हूँ तो इस वजह से मैं इसको ही कर लेती हूँ पहले, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है एंड देन उसके बाद फिर आफ्टरनून में मैं बाकी सारे करती हूँ। सो या आई एम बैक अगेन। फिर अब लगभग 3:15 के आसपास हो रहा था जब मैं बैठी थी। अभी मैंने सोचा है कि मैं अपने टाइम टेबल को थोड़ा चेंज करूँगी। मीन मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर सकूँ और ज़्यादा। मीन एटलीस्ट मैं 14 आवर्स तो दूँ अपने स्टडी को। अगर उससे कम लगते हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं तो अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं तो फिर मैं और ट्राई करूँगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं टालूँ ना किसी भी चीज़ को और मैं कर लूँ अच्छे से। सो अभी अ, पॉलिटी करेंगे क्योंकि पॉलिटी मेरा कंप्लीट हो गया है। जीएस में मेरा 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गया है, जैसे इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है, पॉलिटी हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है, हिस्ट्री हो गया है एंड बायो हो गया है। तो मतलब मैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज रिवीजन कर रही हूँ। साथ-साथ इकोनॉमिक्स भी चल रहा है एंड साथ-साथ मैं पॉलिटी भी रिवाइज कर रही हूँ। ये पीवाईक्यूज़ वाले बुक जो है उससे के। एंड अभी लाइक पॉलिटी मैंने कर लिया है एंड अभी मैं इकोनॉमिक्स के करूँगी। इसमें 3 ही लेक्चर्स बचे हुए हैं। आज 1 करूँगी एंड 2 और बचे हुए हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएँगे। और मैं आप लोगों के साथ मेरा जो भी लाइक रिवीजन का जो भी स्केड्यूल है वो भी मैं शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से रिवाइज करती हूँ। मैंने एक पेपर में लिख के रखा हुआ है कि मेरे को किस-किस दिन वो चीज़ को रिपीट करना है। तो मैं मे बी नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो या अभी मेरा इको भी हो गया। इको सारा चीज़ ही मैं लगभग परमार सर के वीडियोज़ से कर रही हूँ। पहले जब मैं उनके वीडियोज़ नहीं देखती थी तो मैं लूसेंट से करती थी। पर जब से मैं सर के वीडियोज़ देख रही हूँ तब से मैं उनसे ही कर रही हूँ सारे सब्जेक्ट। और वो काफ़ी अच्छा भी होता है मेरे लिए। मैं काफ़ी इजीली समझ जाती हूँ तो मेरे को ज़्यादा नहीं रटना पड़ता। काफ़ी चीज़ें समझ कर ही याद हो जाती है इस रीज़न से। सो अभी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। अभी रीजनिंग करूँगी। रीजनिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। मीन मेरा जो भी मेरे को थ्योरी वगैरह समझना था वो हो गया है। मेरे को बस अब इसमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेरे मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है रीजनिंग में। मेरे को मिसिंग नंबर वगैरह में ना थोड़ा टाइम लग जाता है एंड मेरे को दिक्कत आती है काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। तो इस वजह से मैं अभी कोई भी एक चैप्टर उठाती हूँ एंड मैं उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती हूँ। मतलब मेरे को अगर लगता है कि वो चीज़ मेरा स्लो है तो मैं वो प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं उसी चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट भी देके देखती हूँ कि वो चीज़ मेरी इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। रैंक तो देखती हूँ पर मैं एक्यूरेसी भी देखती हूँ कि मतलब मेरी स्पीड कैसी है वो भी। ये सब मायने रखता है ऑफ कोर्स एग्ज़ाम के लिए। सो अभी रीजनिंग का भी हो गया है मेरा। मैंने एनालॉजी के क्वेश्चंस लगाए हैं तो ये काफ़ी इजीली हो जाता है। एनालॉजी में कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मेरे को दिक्कत आती है, अदरवाइज सारे तो हो ही जाते हैं। अब इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश में मैं वोकैब करूँगी, क्योंकि वोकैब में मेरा एंटोनिम्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मीन ऐसा होता है ना कि पता नहीं मेरा रिवीजन सही से नहीं हो रहा है या क्या दिक्कत है। मैं जब भी टेस्ट देती हूँ ना तो वो वर्ड जो होता है वो मेरे को जाना पहचाना तो होता है पर मेरे को अच्छे से याद नहीं होता कि उसका मतलब क्या है। तो इस वजह से मैं मतलब वो वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ईडियम फ्रेजेस में थोड़ा कम ध्यान दे रही हूँ एंड साइनो इंटो में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। इससे रिलेटेड मैं टेस्ट वगैरह भी देती रहती हूँ तो उससे भी दिक्कत होती है। या अभी लगभग 7 बज गए हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी एंड कुछ खा पी के वापस से बैठूंगी। सो या आई एम बैक अगेन एंड अभी लगभग 9:30 हो रहे हैं। मैं एक फन बात बताऊं तो मैं यार
मैं उस टाइम आई, खाने के बाद फिर मैं सो गई, लगभग 2 घंटा सो के उठी हूँ अभी मैं। क्योंकि मेरे को माइग्रेन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया ना कि आते साथ मैंने नाश्ता किया एंड मेरा माइग्रेन इतना बढ़ गया कि मैं दवाई खा के सो गई थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सो जाऊँगी तो रिलीफ होगा, देन उठ के पढ़ूँगी। क्योंकि अभी देखो मैं बता रही हूँ ना, इधर कुछ टाइम से ना मैं बहुत ज़्यादा टालम-टोल वाला काम कर रही हूँ। मैं इनमें इतना ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ ना, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ना करूँ अब। इस वजह से मैं हर हाल में वो जो भी मेरा टाइम टेबल होता है वो मैं उसको कंप्लीट करती हूँ, देन ही सोती हूँ। सो अभी कुछ-कुछ मेरे सब्जेक्ट्स बाकी थे तो उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जीके स्टैटिक में जो मेरे को डांसेस वाले करने थे वो करूँगी एंड देन उसके बाद फिर मेरे को मैथ्स में प्रैक्टिस भी करना था तो वो करूँगी एंड देन रिवाइज़ करूँगी। ये तो मैंने आजकल एकदम मेक श्योर कर रखा है कि बिना रिविज़न के मेरे को नहीं सोना है, क्योंकि ये जो साफ़ होता है ना, दूसरे दिन अब पढ़ने बैठोगे तो याद ही नहीं रहेगा इस वजह से। एंड मैं बताऊँ तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन है, लैपटॉप वगैरह है नहीं, तो मेरे को इससे ही पढ़ना होता है, इससे ही रिकॉर्ड करना होता है। तो मैं दिखा दूँ, मेरे को मैंने सारे कर लिए रिवीजन भी एंड सेकेंड डे का जो भी मेरा टाइम टेबल था मैंने वो भी लिख लिया कि मेरे को कल क्या करना है। एंड मैं थोड़ा सा ना अपना टाइम में चेंज भी कर रही थी बैठ के कि मेरे को क्या करना चाहिए कि मेरी चीज़ें और इम्प्रूव हो, मेरे मार्क्स थोड़े इम्प्रूव हो। तो मैंने थोड़ा सा रिवीजन का लिखा हुआ है कि मेरे को किस किस टाइप से रिवीजन करना है एंड मैंने अपना थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का भी देखा हुआ है। मीन मैं सोच रही थी कि रिवीजन मैं करूँगी कैसे, 24 आवर्स करूँगी, उसके बाद फिर वीकली करूँगी, देन 14 डेज़ में करूँगी, देन मंथली करूँगी एंड फिर मैं थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट का भी देख रही थी कि मैं किस तरह से सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दूँ कि मेरा वो चीज़ बहुत अच्छे से हो जाए। तो मैंने मैथ्स को सोचा है कि मैं मैथ्स को एज़ यूजुअल मॉर्निंग में करती हूँ तभी करूँगी। देन इंग्लिश करूँगी, इंग्लिश को ढाई 3 घंटा दूँगी मैं। उसके बाद जीके को भी 2 ढाई घंटा दूँगी एंड देन फिर मैथ्स को मैंने 2 टाइम में बाँट लिया है, एक मॉर्निंग और एक नाइट में जब मैं सोती हूँ तब प्रैक्टिस के लिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ, इट्स 1 AM। सो या गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।